बुध ही नहीं, यहाँ पर राहु भी ठीक होता है। आपके बेवजह के झगड़े फसाद जो एकदम से, देखो आप और मैं बात कर रहे हैं, मान लो हम दोनों प्रत्यक्ष खड़े हैं, बात करते करते हमारा झगड़ा हो गया किसी बात पर, मैंने आपको कोई अपशब्द कह दिया, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे का गला पकड़ लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि बुध ने राहु को भी खराब कर दिया। राहु क्योंकि झगड़ा है, तो झगड़ा उसी दम से एकदम से हो गया, क्योंकि ये प्लान करके तो हम आए नहीं थे, एकदम से ये घटना घटी और हम झगड़ने लग पड़े। ऐसा आपके जीवन में बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन एकदम से झगड़ा हो गया, तो ये राहु भी उस दिन ठीक हो जाता है। और साथ में ये मौनी अमावस का दिन है ना, बहुत विशेष है, बुधवार का दिन है। तो इस मौनी अमावस का आप व्रत करते हुए गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा खिला के आ जाते हैं, तो इससे स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा, इससे व्यापार को चलने के लिए भी बढ़िया संभावनाएं मिलेंगी। और सुबह सबसे पहले आप स्नान करिएगा। आप गंगा मैया का ध्यान करते हुए, यमुना मैया का ध्यान करते हुए, क्योंकि कुंभ का द्वितीय शाही स्नान है ये, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा स्नान है ये। तो अगर कोई व्यक्ति महाकुंभ में शामिल होने जा रहा है तो उसके लिए तो सौभाग्य से बड़ी कोई बात नहीं होगी। नहीं तो गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का ध्यान करते हुए आप सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप अपने कमरे में जाइए। कमरे में जाने के बाद मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर रुकूंगा नहीं, कि गंगा जल कभी भी बाथरूम में आप ना डालें। आप ऐसी एक बोतल में गंगा जल, ये देखिए, भर के रखिए और अपने रूम में जाने के बाद इस तरह से अपने सारे शरीर पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। तो यह हो गया आपका गंगा स्नान घर बैठे बैठे। ये मौन व्रत अगर आप 1 घंटे का भी धारण कर लेंगे ना तो बहुत होगा। अगर वो भी मुश्किल लगे तो हरा चारा गौ माता को खिलाइए और गरीब व्यक्तियों में चाय ही बांट दें, 1-1 कप चाय बांट दें। स्नान करने के बाद ही ये सारे काम करिएगा। तो इससे कितने ग्रह आपके अच्छे हो रहे हैं, चंद्र अच्छा हो रहा है, शुक्र अच्छा हो रहा है, बुध अच्छा हो रहा है, राहु अच्छा हो रहा है। अब आ गई बारी शनि महाराज की। जब आपने गरीब व्यक्ति को ही कुछ बांट दिया है ना, चाय पिला दी, तो वो तो राहु देव के साक्षात माने जाते हैं, तो वह प्रसन्न हो गए, राहु आपके खराब होने से बच गए। इसके अलावा शनिदेव के लिए क्या होता है कि जो आपके कर्मचारी हैं, है ना, जो आपके साथ काम करते हैं, उनको आप इस दिन जलेबियां खिलाइए। अमावस के दिन मंगाइए, स्पेशली जलेबियां खिलाइए, दूध पिलाइए, चाय की जगह उन्हें दूध पिलाइए। और साथ में अगर पकौड़े खिला सकते हैं, खास तौर पर प्याज के पकौड़े, वह भी सरसों के तेल में बने हुए, घर पे बना लें। उसमें थोड़े से आलू मिलाएं, थोड़े से प्याज मिलाएं, बेसन में तैयार करें और प्याज के पकौड़े हो गए, साथ में जलेबी हो गई, साथ में दूध हो गया। अगर आप दूध नहीं देना चाहते तो चाय दे दीजिए, बीच में थोड़ा अंतराल करके खीर खिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, शनि ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शनि ग्रह भी अमावस का दिन, जो काली रात मानी जाती ना, शनिदेव का रंग कौन सा है, काला रंग है। रात को हम शनिदेव मानते हैं, है ना, और दिन को सूर्य का प्रकाश माना जाता है। वैसे भी इस दिन, यानी कि अब जो समय चल रहा है, सूर्य देव शनिदेव की राशि मकर राशि में आए हुए हैं। मकर संक्रांति हम पीछे मना के आए हैं। तो अभी क्या है कि अमावस है, ठीक है ना, पहले हमने संक्रांति मनाई जो कि सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश था। अब हम अमावस मना रहे हैं जो कि यहाँ पर शनिदेव का दिन माना जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव की महानता बहुत बढ़ जाती है। तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। देखिए, शनिदेव जितने भी ये लेबर क्लास लोग हैं, इनको आप प्रसन्न कर देते हैं ना, तो आशीष देते हैं आपको। तो यह अमावस आपके जीवन में शनिदेव का जो दरिद्र आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रही हैं, उनको भी दूर करने में बढ़िया हो जाता है। तो ये सब जो उपाय हैं ना, आपके जीवन से ऐसी संभावनाएं बनाते हैं कि वह कष्ट दूर हो सके। अब देखिए, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मकान है, तो क्या होता है, कुछ कुछ समय के बाद आपको उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे जीवन में सारी ऊर्जाएं काम करती हैं।
जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने से हमारे शरीर के ऊपर जो मल जमा होता है, जो धूल मिट्टी जमा होती है, वो साफ होती है और हम एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर होता हुआ महसूस करते हैं। इसी दिन, मौनी अमावस के दिन, अगर आप कोई पवित्र स्नान करते हैं तो आपके ऊपर से, शरीर के ऊपर से जो एक नेगेटिव ऊर्जा लद गई होती है ना, वो उतर जाती है ना। अगर घर पे भी करते हैं तो इस तरह से कर लें, वैसे पवित्र सरोवर में जाएं तो बहुत बढ़िया। हमें ऐसे ही ग्रहों की रिपेयर भी लगानी पड़ती है, उनको स्वच्छ करना पड़ता है। ग्रह दूषित हो जाते हैं, हम जब जीवन जी रहे हैं, हमारे कर्म कुछ ऐसे हो रहे हैं जिससे कि हमारे ग्रह दूषित हो जाते हैं। तो उन दूषित ग्रहों को शुद्ध इसी विधि से किया जाता है, जब विशेष अवसर आए, जैसे अमावस आए, मौनी अमावस आए या कोई और अमावस आए, तो इनकी शुद्धि कैसे की जाती है? दान पुण्य से। और दान पुण्य में देखिए, अमावस महीने में 12 आती हैं, संक्रांतियां भी 12 आती हैं। तो अमावस क्यों हर महीने महत्वपूर्ण है कि आप अपने पितरों का उस समय आशीर्वाद ग्रहण कर लें। अब जो पूर्णिमा होती है, ये देवताओं का दिन होता है, ठीक है ना। अमावस जो होती है, ये पितरों का दिन होता है। तो पितरों की कृपा और देव कृपा हम हर बार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इतना लॉजिकल है सनातन, ठीक है ना। इससे ज्यादा शोध ना हुआ है मानव सभ्यता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ना ही संभव है, क्योंकि सनातन अमर है, अजर है, सृष्टि के साथ चलता है तारतम्य बना के। जहां पर स्नान करना है, जहां पर शुद्धि करनी है, जहां पर मुक्ति पानी है, तो ये सब चीजें हैं। आत्मा से परमात्मा बनने की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जब ये धीरे धीरे छोटे छोटे कार्य, दान पुण्य करते हुए हम चलते हैं ना, तो हमारे जीवन को चलते हुए धन धान्य, सुख, रिश्तों में, व्यापार में कष्ट ना आए, उसके लिए होता है। बाकी मानव जीवन की कल्पना बगैर दुखों के, बगैर कष्टों के तो नहीं की जा सकती। ये सब जो प्लेटफॉर्म आते हैं ना, छोटे छोटे दिन, उत्सव, त्योहार, पर्व, स्नान, ये आपको कहीं ना कहीं शीतलता देते हैं, आपको फिर से नई ऊर्जा देते हैं, आपके दुखों को कम करते हैं और एक गहन मंथन, गहन चिंतन देते हैं कि घबरा मत मानव, चलता चल, क्योंकि जीवन सफ़र है, ये रुकेगा नहीं। जो समझ गया वो थमेगा नहीं, फिर उस ईश्वर की कृपा प्राप्त कर जाएगा और अपने दुनियावी जो सुख हैं उनके साथ जीता हुआ आगे की यात्रा कर जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ही ये सारी परिकल्पना की गई है। देखिए, अगर अमावस बन रही है, पूर्णिमा बन रही है, तो ये ग्रहों की एक स्थिति के अनुसार बन रही है। महाकुंभ बन रहा है तो भी ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार बन रहा है। तो ग्रह ही महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि देवता महत्वपूर्ण नहीं है, पितर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां पर हम पितरों से चलते हैं, देवता का आशीर्वाद लेके ग्रहों को अच्छा करके अपने जीवन का सुधार करते हैं। ये विधि समझनी है, मतलब सभी एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो इस मौनी अमावस को, जो कि 144 साल के बाद आई है, शायद हम में से बहुत से लोग दूसरी 144 साल बाद आने वाली जो अमावस है, जो 12 पूर्ण कुंभ पूरे करने के बाद महाकुंभ के रूप में आएगी, वैसे तो हर साल आएगी, वह देख नहीं पाएंगे। हम क्या, शायद हमारी अगली पीढ़ी भी ना देख पाए। तो इस महत्वपूर्ण दिन को विशेष बनाइए, पुण्य भी अर्जित कीजिए और साथ में जो वर्तमान जीवन है उसको भी शुद्ध करिए और अपने परिवार के लिए भी सुख पैदा करिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके राय दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दिए गए उपाय करने से आपको भगवान की, ईश्वर की कृपा से सुखों की प्राप्ति हो, इसी आशा के साथ जय माता दी।